हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2026 भर्ती में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए एसएससी सीजीएल 2026 में क्या बदलाव किया गया है कि आपका जो भी एग्जाम लेगी, ठीक है, सिर्फ एक एजेंसी यहाँ पर नहीं ले रही, ठीक है। कोई एजेंसी यहाँ पर क्वेश्चन सेट कर रही है, कोई एजेंसी यहाँ पर नोटिफिकेशन निकालेगी, कोई एग्जाम लेगी। मतलब यहाँ पर 5 से 7 एजेंसी मिलकर एसएससी सीजीएल का एग्जाम लेने वाली है। तो पुराना कोई भी पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं होने वाला। मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ कि अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपका नहीं होगा, उसके साथ साथ जो है आपको जो है नया पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आप मॉक टेस्ट या कहीं से ढूंढ ढूंढ के आप कर सकते हो। मतलब सिर्फ अंदाज पर ही लगा सकते हो, आप खुद से तो ये चीज़ को यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इस चीज़ का खास ख्याल यहाँ पर रखना। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि एसएससी सीजीएल में जो आप पोस्ट प्रेफरेंस देखते हो, जैसे कि आप एएसओ देख रहे हो, तो एएसओ यहाँ तक आ रहा है मेरा, कहाँ तक, यहाँ पर 7 नंबर तक आ रहा है। लेकिन इसका डिपार्टमेंट अलग अलग है। कोई यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है, कोई आईबी है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। तो सब में एज लिमिट अलग अलग होता है। जैसे आपका यहाँ पर सीएसएस है, ठीक है, तो इसमें एज लिमिट 20 से 30 साल है। आईबी में एज लिमिट 18 से 30 साल है। तो एज लिमिट यही रहता है। जनरल वालों के लिए अगर एज लिमिट की बात करें तो या तो 20 से 30 साल रहेगा या आपका 18 से 30 साल रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप नीचे जाइएगा ग्रुप सी के पोस्ट में, तो वहाँ पर आपको 27 साल भी दिखेगा, 18 से 27 साल भी दिखेगा। और यही सिलेक्शन के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ऐसा है कि एसएससी सीजीएल में जॉब लग जाए, ठीक है, एसएससी सीजीएल में सिर्फ जॉब लग जाए, तो यही सब आपको पोस्ट मिलता है। अगर आप कम मार्क्स लाते हो ना एसएससी सीजीएल एग्जाम में, तो यही सब पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। दूसरा यहाँ पर अगर बात करें प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट्स के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे में इन्होंने प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट्स के बारे में भी दिया है कि आपका जो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट्स है वो कैसे काम करने वाला है इस बार। तो देखिए, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हो तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो है 1/4/2026 के बाद बना हो, ठीक है, याद रखना 1 अप्रैल 2026 के बाद बना हो। और फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट हो, लास्ट डेट से पहले बना हो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। अब एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें ऐसा कोई झमेला नहीं है। अगर आप एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें तो ये भी सेंट्रल लेवल का बना हुआ होना चाहिए, लेकिन सिर्फ फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। कब होना चाहिए? आपका जो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट रहेगा उससे पहले आपका यहाँ पर बना होना चाहिए। बस आपको इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखना है। और यहाँ पर साफ इस चीज़ को लेके यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब इसका जो क्वालिफिकेशन होता है बैचलर डिग्री, ठीक है, कि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पिछले बार जो है 1/8/2025 जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए डाला गया था कि अगर आप फाइनल ईयर में अपेयरिंग है भी तो कर सकते हैं। इस बार क्या होगा आपका 1/8/2026। अभी तक वैकेंसी निकल जाना चाहिए था आपका एसएससी सीजीएल का, लेकिन अभी तक नहीं निकला है। लेकिन आपको यहाँ पर अप्रैल के लास्ट, ठीक है, अप्रैल के लास्ट में आपको एसएससी सीजीएल का वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब ज़्यादा लेट यहाँ पर नहीं होगा एसएससी सीजीएल में। सबसे पहले आपका एसएससी सीजीएल का ही जो है एग्जाम लिया जाएगा एसएससी के अंदर, क्योंकि ये चीज़ बोला गया था कि जो टॉप लेवल का एग्जाम होगा उसको पहले लिया जाएगा, बाकी एग्जाम बाद में लिया जाएगा, जैसे कि आपका सीएचएसएल फिर एमटीएस ऐसे करके चलने वाला है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर एसएससी सीजीएल में, तो ये जो आपका टियर 1 है, इसमें आपका रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांट्स है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है। तो अगर आप इसको नहीं निकालते तो आप तो टियर 2 के लिए जा ही नहीं पाएंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को गुना 2 करेंगे तो 200 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम हो रहा है। मतलब 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, हर क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स का हो रहा है। और 1 घंटा का समय मिल रहा है। 1 घंटा बहुत नहीं होता है, 60 मिनट। मतलब आपको 100 क्वेश्चन बनाना है 60 मिनट में। मतलब स्पीड भी आपको मेंटेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो एक ही मंत्र है, सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। क्या कंप्लीट कीजिए? एसएससी सीजीएल का पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है और दुनिया में कुछ नहीं करना है। इतना आप शिद्दत से कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ये चीज़ बहुत बच्चा छोड़ देता है, सीधा मॉक टेस्ट की तरफ चल जाता है या क्लास देखने लगता है, वीडियो देखने लगता है, तो उससे नहीं होने वाला। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा 0.50 का, मतलब आधा नंबर कटेगा, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा एक क्वेश्चन गलत होने पर। स्कीम ऑफ टियर 2 एग्जामिनेशन, इसमें अगर हम देखें तो मैथ्स 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग 30 क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन। इसमें गुना 3 करेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 180 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होगा, ठीक है। सेक्शन 1 की बात किया मैंने। सेक्शन 2 में आप देखें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 45 क्वेश्चन। तो जिसका इंग्लिश अच्छा है उसको तो यहाँ पर वेटेज मिल गया। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, 45 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस से मात्र 25। जनरल अवेयरनेस से ही तो बच्चा को दिक्कत होता था, 25 को क्वेश्चन है, उसमें भी आप क्या कीजिएगा 15 को बना लीजिएगा। बाकी में हुमच के मार्क्स लाइए ना, तो 70 गुना 3 करेंगे तो 210 मार्क्स यहाँ हो गया। कंप्यूटर आपका 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन हो गया 60 मार्क्स का, ठीक। सबसे खराब बात मुझे क्या लगा एसएससी सीजीएल में कि उसी दिन ये लोग टाइपिंग टेस्ट ले रहे हैं। टाइपिंग टेस्ट उसी दिन नहीं लेना चाहिए। एक तो बच्चा को मेंस एग्जाम का, ये स्टैटिस्टिक्स उनके लिए जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स का पेपर लिया होगा, ठीक है, ऑप्ट किया होगा, उस पोस्ट के लिए भरा होगा। ये जो टाइपिंग ले रहे हैं उसी दिन, एक तो बच्चा को मेंस एग्जाम का टेंशन रहता है, उस दिन उसको टाइपिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। बाद में लेना चाहिए था, कुछ समय देना चाहिए था, 1 महीना का, जिसको टाइपिंग नहीं भी आता है वो सीख ले। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बच्चा लोग के लिए और डिफिकल्टी लेवल जो है यहाँ पर
बढ़ा दिया गया है। अब एसएससी सीजीएल प्री और मेंस के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आपको एसएससी सीजीएल को लेके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ को याद रखिएगा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो यहाँ पर आपके ओबीसी कैटेगरी के बच्चे रहते हैं, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, अगर मैं तो बता रहा हूँ लेकिन आप अपने लेवल से भी पुष्टि कर लीजिए इसका, यूट्यूब पर और भी वीडियोस देख लीजिए इसके बारे में, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। मैंने देखा है कि कास्ट सर्टिफिकेट के कारण भी बहुत बच्चों को रिजेक्ट होते मैंने देखा है, ठीक है। अब होता क्या है ना कि ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी है बेचारा लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया ही नहीं, उसने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भर दिया, अब बाद में वो बनवा रहा है डीवी के समय, और डीवी के समय उसका बन नहीं रहा है, ठीक है, या वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो लोग बोल रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट से पहले बना हुआ है हम उसी को मान्यता देंगे, वो आपके पास है ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा टेंशन है, ये सब चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और एसएससी सीजीएल के सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो 2026 के लिए, तो एक चीज याद रखिएगा कि एसएससी सीजीएल में सबसे मेन होता है सिलेबस कंप्लीट करना। एक बार आप सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, आपका आराम से एग्जाम यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगा के क्या करना रहता है, स्पीड बढ़ाना रहता है कि आप 60 मिनट में कैसे प्री में 100 क्वेश्चन बना पा रहे हो यहाँ पर, तो उस स्पीड को मेंटेन करना रहता है। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन होता है सिलेबस। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, देखिए आप किसी टीचर का वीडियो देखना है देख लीजिए, फिर आपको उसको बुक से कंप्लीट कीजिए, और एक बार एक ही बुक को आप 2 बार 3 बार बनाइए अगर आपके पास समय है, तो इस तरह से आप सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे जितना भी सिलेबस है, और फिर तो मॉक टेस्ट ही लगाना है। और कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और एसएससी सीजीएल के लिए बेस्ट बुक जो है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।